अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इस श्लोक को हमें अपने जीवन में भी उतारने की ज़रूरत है। इसका अर्थ हुआ कि यह मेरा है और यह पराया है। ये ऐसा मतलब छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं, बल्कि मतलब वो बड़े हृदय वाले लोग के लिए तो मतलब पूरा वो ये विश्व ही अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। और इस चीज़ को हमारे सरकार ने भी बहुत बढ़ावा दिया है। जैसे कोई गीत, कोई सॉन्ग, कोई या कुछ मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मतलब दूसरे की पत्नी को माता के समान और दूसरे के धन धान्य को पत्थर के समान, ढीला के समान और अपने आप को सभी में देखता है, वही पंडित है, वास्तव में पंडित है। वाह। कुछ गीता का जो श्लोक है, जो कृष्ण भगवान का बहुत कुछ ऐसा याद होगा? हाँ याद। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहाति पावक न चैनम क्लेदयापो न शोष्यति मारुतः। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा न किसी प्रकार के शस्त्र से, न अग्नि से, न वायु से, किसी भी प्रकार से मतलब छिन्न भिन्न नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, अमर है। पढ़ रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तुम चैंग चुंग कर रहे हैं, फ्रेंच में देखती ही होगी। कल्पना करोगे अगर मोदी जी कहते हैं भाइयों बहनों संस्कृत में बोलेंगे तो कैसा लगेगा? भाइयों बहनों कैसे होगा, कैसे? भ्राता एवं भगिनी। देखिए मित्रों के सर ने बताया, चौरसिया सर ने, कि भ्राता एवं भगिनी अगर मोदी जी का संबोधन करेंगे तो और अच्छा दृश्य होगा और भाइयों बहनों से अच्छा लगेगा, भ्राता एवं भगिनी। ये देव भाषा है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीतीश मिश्रा, जनता फर्स्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ छात्रा, ये सर हैं, सर की पुत्री है और सर का नाम हुआ, यूनिवर्सिटी के सर हैं RN चौरसिया सर, और संस्कृत विभाग के ये टीचर हैं, शिक्षक हैं। और उनकी पुत्री प्रेरणा नारायण, जो कि BHU से संस्कृत विषय में 88% लाई है और इनका एडमिशन भी हुआ है JNU में, और जो JNU में एडमिशन हुआ है संस्कृत विषय में। तो ये बड़ी बात है कि एक संस्कृत टीचर की पुत्री और ये बड़ा संस्कृत विषय में एडमिशन लेना और संस्कृत विषय में से स्नातक करना। आप समझ सकते हैं कि संस्कृत विषय जो कि कठिन माना जाता है, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आज के समय में लोग दूर भागते हैं, और वहीं पर संस्कृत टीचर की पुत्री संस्कृत सब्जेक्ट ली है। कहीं ना हैं प्रेरणा नारायण से कि ये संस्कृत के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताओ। कि स्वागत है तुमको चैनल। नमस्कार। हाँ, प्रेरणा, तुम बताओ, संस्कृत में तुम्हारा संस्कृत विषय से 88%, हाँ। BHU से पास की हो, हाँ। तो क्या ये संस्कृत विषय लेना और पढ़ना और पास करना, ये तीनों प्रोसेस बताओ, प्रक्रिया क्यों इसमें इंटरेस्ट था और कैसे हुआ? जी, मेरे पिताजी भी संस्कृत के प्रोफेसर हैं। तो आमतौर पर ये धारणा देखी जाती है कि जो संस्कृत के टीचर होते हैं वो खुद संस्कृत से पढ़े होते हैं, परंतु अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी धारणा को तोड़ते हुए मैंने संस्कृत लिया, और मेरे पिताजी भी संस्कृत के प्रोफेसर हैं। तो मतलब चॉइस, मतलब इंस्पिरेशन, मार्गदर्शन घर से ही मिला। और CUET की परीक्षा से मैंने ग्रेजुएशन में BHU में प्रवेश लिया, और अभी 88% अंक से स्नातक पास हो चुकी हूँ, और अभी JNU में प्रवेश किया है PG के लिए। अच्छा, PG भी पूरा मतलब संस्कृत जो भाषा है, इसके बारे में बताओ कि संस्कृत भाषा कठिन है या सरल है, और कितना इसका महत्व है? जी, किसी भी चीज़ की सरलता या जटिलता उसकी बुनियाद पे डिपेंड करता है। यदि किसी भी चीज़ का बुनियाद अगर स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो वो चीज़ सरल हो ही जाती है, और किसी चीज़ में बुनियाद नहीं है तो वो चीज़ कठिन ही लगती है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पहले ABCD का ज्ञान देना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि संस्कृत में व्याकरण और उसकी बुनियादी चीज़ों को अगर बच्चों को पहले पढ़ाया जाए तो वो चीज़ बहुत ही सरल हो जाएगी। अच्छा, सर भी संस्कृत के टीचर हैं और तुम भी संस्कृत की स्टूडेंट हो, पढ़ने जा रही हो। तो हमको बताओ कि जो भारत, हमारा देश संस्कृत के लिए जाना जाता था, संस्कृति के लिए जाना जाता था, और संस्कृत भाषा जो है प्राचीन भाषा माना गया है, और इसमें जो मदर ऑफ ऑल टंग, जो हाँ, मदर ऑफ ऑल टंग। तो ये क्या हुआ, क्या कारण हुआ कि संस्कृत आज एक्सटिंक्ट के पोजीशन पे है, लुप्त होने के कगार पे?
कहीं ना कहीं इसमें हमारे आज के समय में भी हमारे पास 1 लाख से इतनी मतलब इतना हमारा नुकसान होने के बाद भी आज भी 1 लाख से अधिक पुस्तकें हमारे पास हैं। और इसमें आज इसका विलुप्त होने का कारण है कि हम मतलब आजकल लोगों को इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। मतलब जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जैसे संस्कृत के शिक्षक जो खुद हैं वो भी अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। तो यही सब कारण है। सरकार कितना दोषी है? सरकार भी दोषी है, परंतु अब तो सरकार भी मतलब ध्यान दे रही है। देखिए, इनका भी मानना है कि सरकार कर रही है, लेकिन बहुत रफ्तार बहुत स्लो है, बहुत धीरे है। संस्कृत भाषा हमारा प्राचीन भाषा है। अच्छा बताओ कि इसमें कितना संभावना है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारा जो मेडिकल साइंस है, क्या इसका किताब अवेलेबल है संस्कृत में? क्या हमारा इंजीनियरिंग साइंस है, इसका जो किताब है, पाठ्यक्रम है, ये अवेलेबल है संस्कृत भाषा में? जी। आजकल मतलब जो भी शिक्षा है सभी का नींव संस्कृत में ही है, भले ही वो चिकित्सा विज्ञान हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो। संस्कृत की अपार संभावनाएं आजकल हैं। जैसे शिक्षण में तो हमेशा से रही है। साथ ही सिविल सर्विस में संस्कृत लेने से एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और साथ ही देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्कृत की बहुत मांग बढ़ी है। जैसे जर्मनी में करीब अभी आज के समय में करीब 16 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है। साथ ही अमेरिका और भी कई देश हैं जहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई होती है। तो देश के साथ साथ विदेशों में भी संस्कृत की बहुत संभावनाएं। साथ ही आर्मी में कल्पना करो कि अगर हमारे लोग अभी हिंदी बोल रहे हैं, मैथिली बोल रहे हैं, अगर सभी लोग संस्कृत में बोले जैसा कि साउथ में, तो कितना अच्छा दृश्य होगा, कितना अच्छा लगेगा कि सब जैसे साउथ में लोग कुछ गाँव करे कि तुम खादसी, तुम जैसे कि हम तुमसे पूछेंगे हमको आता नहीं है, तो जैसे कि तो वो कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही मनोरम दृश्य होगा। हमारे भारत की तो देव भाषा ही संस्कृत है। तो ऐसे जैसे अंग्रेज़ी को, हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, वैसे ही संस्कृत को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और उसके साथ ही सिर्फ भाषा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, जबकि मतलब संस्कृत में जो वर्णित मानवीय मूल्य हैं, जैसे केकई जिन्होंने राम जी को वनवास दिलवाया, परंतु राम जी अपनी माता से भी अधिक प्रेम अपनी माता केकई को करते थे। साथ ही अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो वनवास तक चले गए। तो ऐसी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि उसके मानवीय मूल्यों को भी हमें अपनाना चाहिए। और ऐसा यदि हो पाएगा तो फिर से रामराज की कल्पना हम कर सकते हैं। लोग चाइनीज देव भाषा है। अच्छा, ये फ्रेंच हम लोग सीख रहे हैं, चाइनीज़ सीख रहे हैं, तो क्या ज़रूरी है फ्रेंच सीखना, चाइनीज़ सीखना? नॉलेज का कोई क्षेत्र नहीं होता है, तो मतलब हाँ, सबकी महत्ता है। हमें मतलब सभी चीज़ें मतलब जो हमारे रुचि के हिसाब से हो और वो सब सीखना चाहिए। परंतु मेरा मानना है कि हमें अपनी मूल को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब जैसे बेस ही मतलब जैसे मकान का नींव ही मजबूत होता है, वैसे ही हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और क्या करना चाहेंगे इस पे? देखिए, भाषा तो जितना अधिक पढ़ा जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन जो ऐसा कि इसने कहा कि मूल चीज़ को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और हर चीज़ में अच्छा ही होता है, कुछ कमियां हैं तो उसको छोड़ देंगे। जैसे हम संस्कृति को अपनाते हैं तो विदेशी संस्कृति को लोग अपना रहे हैं भारत में, लेकिन हमारी जो पुरानी संस्कृति है वही आधार है, वही जीवन शैली सही दे सकती है। पश्चिम दूसरे से सीखी हुई चीज़ें कुछ अच्छी तो हो सकती हैं, लेकिन चकाचौंध में लोग अपना रहे हैं अंधाधुन, ये गलत बात है। ये आधुनिकता का प्रतीक मैं नहीं मानता। अपना मूल है उसको तो अच्छा रखना ही पड़ेगा, दूसरा आसानी से तब सीखा जा सकता है। भाषाएं सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप बोल रहे हैं 50 हिंदी 50 अंग्रेजी है, तो कोई भी विद्वान तो बनेगा, समय लगेगा उसमें। हिंदी अगर अच्छी है तो बाद में अंग्रेजी को भी अच्छा कर लें। और हिंदी का विकास जो हुआ, किसी न किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये भी बड़ा गुण होता है भाषा में। आज हिंदी इतना विकसित तेज़ी से हो रही है, इसका कारण है जो बहुत सारे भाषाओं के इसने शब्द लिए हैं। तत्सम तद्भव देशद विदेशद हम पढ़ते हैं हम लोग। विदेशी भाषा को जैसे टेबुल शब्द है, टेबुल पूर्णतः अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी ने टेबुल को देवनागरी लिपि में टेबुल ही लिखा रखा है। रिक्शा शब्द है, जापानी शब्द है, लेकिन उसको हिंदी ने एक्सेप्ट कर लिया है, रिक्शा को रिक्शा लिखते हैं। तो इससे भाषा का विकास भी होता है। ये नहीं है कि नकारात्मक पक्ष ही है। अगर बच्चे आज हिंदी इंग्लिश मिला करके बोल रहे हैं तो कल होकर के वो पूर्णतः अंग्रेजी भी बोलने लगेंगे, हिंदी तो बोलते ही हैं। ये है इसका। देखिए सर खुल के बात कर रहे हैं, और हम ये प्रेरणा नारायण से कुछ पूछेंगे कि
संस्कृत में आप लोग को भी बताएंगे कि संस्कृत आप लोग भी नहीं जानते होइएगा कि संस्कृत में एक्चुअल कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है और शब्द क्या है, हिंदी को संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं। जैसे कि हम कुछ बोलेंगे कि तुम कैसे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे होगा? कथम अस्ति। तुम क्या खा रहे हो? त्वं किं खादसि। अच्छा, और तुम खा चुके हो? त्वं अखादत्। तुम खाओगे? त्वं खादिष्यसि। अच्छा, देखिए खादिष्यसि, त्वं खादिष्यसि। बता दें आपको कि ये प्रेरणा नारायण होली क्रॉस की स्टूडेंट रह चुकी है और वो भी मैथ्स से पास आउट है, इंटर इनका मैथ्स से हुआ है और फिर जाके ये BHU से संस्कृत में पढ़ाई कर रही है और अच्छे मार्क्स लाई है और अब इनका जो है JNU में एडमिशन हुआ है। हम कुछ तुम अपने मुख से बताओ कुछ श्लोक वगैरह कुछ। अयम निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इस श्लोक को हमें अपने जीवन में भी उतारने की ज़रूरत है। इसका अर्थ हुआ कि यह मेरा है और यह पराया है। ये ऐसा मतलब छोटे हृदय वाले लोग सोचते हैं, बल्कि मतलब वो बड़े हृदय वाले लोग के लिए तो मतलब पूरा वो ये विश्व ही अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। और इस चीज़ को हमारे सरकार ने भी बहुत बढ़ावा दिया है। जैसे कोई गीत, कोई सॉन्ग, कुछ श्लोक या कुछ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मतलब दूसरे की पत्नी को माता के समान और दूसरे के धन धान्य को पत्थर के समान, ढीला के समान और अपने आप को सभी में देखता है, वही पंडित है, वास्तव में पंडित है। वाह। कुछ गीता का जो श्लोक है जो कृष्ण भगवान का बहुत कुछ ऐसा याद होगा? हाँ याद। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयापो न शोष्यति मारुता। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा न किसी प्रकार के शस्त्र से, न अग्नि से, न वायु से, किसी भी प्रकार से मतलब छिन्न भिन्न नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, अमर है। आगे का क्या प्लानिंग है? जी आगे PG करना है, फिर नेट JRF निकाल के फिर PhD करके प्रोफेसर तो बनना ही है। साथ ही मेरा मानना है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा मतलब अच्छी हो तो आगे का मार्ग वो खुद ही तय कर लेते हैं, खुद ही मतलब चल लेते हैं उस पर। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मेरा अपने पिताजी और माताजी से मार्गदर्शन लेके मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए मतलब ऐसा कुछ संस्थान जैसा बनाया जाए जहाँ पे वो अपना मतलब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। संस्कृत भाषा का जो रियल मायने में जो निचले स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर विकास कैसे होगा? प्रत्येक स्कूल में संस्कृत की शिक्षा प्रदान की जाए। साथ ही शिक्षक मतलब बच्चों को बुनियाद मजबूत करें। हाँ, व्याकरण मजबूत करें। मतलब ऐसा मतलब मैंने देखा है कि मतलब संस्कृत के श्लोक पढ़ा दिए और मतलब JRF करके प्रोफेसर बनना है और समाज के लिए भी कुछ चाहती हो और अगर मौका मिला कुछ नेता बनने का या ये उस पर क्या है? जी नहीं, हम तो प्राध्यापक बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने जैसे और लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ। अगर सरकार से कुछ मांग करना हो? संस्कृत को घर घर तक पहुंचाया जाए। हाँ, घर घर तक पहुंचाया। हाँ, साथ ही प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दिया जाए बच्चों के। संस्कृत में संभावना है? जी बिल्कुल, बहुत संभावना। चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन से ज़्यादा संभावना है संस्कृत में? संभावनाएं तो सभी में हैं, अब संस्कृत में भी संभावनाएं हैं और अभी भारत देश में कह सकते हैं कि बाकी भाषाओं से ज़्यादा संभावना संस्कृत में है। संस्कृत में? हाँ। चलो, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सर हैं